Students, today we are going to start a very interesting chapters, that is chapter number 8, जो कि है अपना यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मीन्ट ऑफ माइक्रोब और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आइए देखते हैं कि माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो स्टार्टिंग विद द सम पॉइंट्स, स्टूडेंट्स, microorganisms are very small organisms which cannot be seen with the unaided eye. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन ओनली विद द मैग्नीफाइंग ग्लासेस और माइक्रोस्कोप। तो जनरली हम ये जो माइक्रोब्स होते हैं इन्हें हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है इसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर जनरली कैटेगराइज इनटू ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर, दैट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कहने का मतलब होता है कि दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और स्टूडेंट्स मल्टी सेलुलर कहने का मतलब होता है कि मल्टीपल सेल से मिलकर के जो बने हुए होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनीज। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कॉलोनी में भी रहते हैं और ये अकेले भी रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट like ice, cold, any climates, hot, spring, desert, marshy island, and they are also found inside the bodies of the all organisms। जैसे कि हमारे अगर बॉडी की बात करेंगे तो there is what the different type of microbes are there गट रीजन में। तो जो हमारा इंटेस्टाइन रीजन होता है इसमें बहुत सारे अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको हम क्या कहते हैं, useful microorganisms are found. They have the various shape such as rectangular, rod shape हो सकता है, oval shape हो सकता है and spiral shape. Some microbes are multicellular, that fungus की अगर हम बात करेंगे, fungi स्पेशली जो कि ब्रेड पर ग्रो होता है, that is what the multicellular, while majority are the unicellular. Unicellular microbes perform all their metabolic activity within the single cell। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशंस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशंस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेकेड आईज, ओनली सीन विथ हेल्प ऑफ, की है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, there are four main type of microorganisms. They are bacteria, fungi, algae and protozoa. Viruses are also considered as microorganisms। जो वायरस होते हैं इसको भी हम सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसीडर करते हैं। That is a very very small. They are different from other microorganisms because they reproduce only in a body of host। ये जो वायरस होते हैं ये वायरस सिर्फ होस्ट पे ही सरवाइव करते हैं। तो ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टूडेंट्स टोटली डिफरेंट होते हैं। इन्हें सरवाइव करने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है, और होस्ट क्या होते हैं, बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल। तो वायरस ओनली सरवाइव विद द हेल्प ऑफ होस्ट। एग्जांपल देखते हैं, जैसे अलगी अगर हमने बोला तो अलगी में आता है स्पाइरोगायरा। फंगी में क्या आता है, ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम, एस्परेजिलस एंड प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहां पे हमने देखा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या देखा हमने कि दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज इनटू फोर टाइप। ये फोर टाइप कौन कौन से स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया, फंगी, अलगी एंड प्रोटोजोन्स। स्टूडेंट्स आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि अपना यहां पे टॉपिक है यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर। जनरली अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया, सम ऑफ बैक्टीरिया आर वेरी यूजफुल। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है इसे डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद में इट्स कन्वर्ट इनटू द कंपोस्ट और मैन्योर एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल। तो यहां पे बैक्टीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करते हैं। अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से होगा। ये एग्रीकल्चर में बेनिफिशियल्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड में स्टूडेंट्स कन्वर्ट होने के बाद में द सॉइल्स ऑफ फर्टिलिटी रेट इंक्रीजेस। जनरली प्लांट को ग्रोथ करने के लिए उन्हें चाहिए नाइट्रोजन सब्सटेंस। तो क्या करते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, एंड नाइट्रेट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। Microorganisms are used for making curd from a milk, making a cheese, pickle, bread, cake, pastries, alcohol, wine, vinegar. विनेगर मतलब स्टूडेंट्स एसिडिक एसिड। तो यहां पे कुछ हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि हमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट में हेल्प करते हैं। मेकिंग अ कर्ड, मिल्क से कर्ड बनने में हेल्प होता है। मेकिंग अ चीज, पिकल, ब्रेड, केक एंड पेस्ट्री। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर मेकिंग द सेवरल मेडिसिन। जैसे आपने एंटीबायोटिक सुना होगा, तो एंटीबायोटिक में पेंसिलियम ग्रुप जो होता है, इट इज व्हाट द डिराइव फ्रॉम अ सर्टेन टाइप ऑफ अ माइक्रो बैक्टीरिया। मेकिंग अ कर्ड फ्रॉम अ मिल्क अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस रिप्रोड्यूस इन अ मिल्क एंड हेल्प टू कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड। मेकिंग अ ब्रेड, ब्रेड में क्या होता है, फंगस कॉल्ड एज अ ईस्ट। ईस्ट इज अ टाइप ऑफ अ फंगस which reproduces in a flour dough and produces the carbon dioxide during respiration। तो रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन से क्या होता है कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो डव होता है दैट मेक द सॉफ्ट एंड हेल्प इन मेकिंग द ब्रेड, केक, बिस्किट एंड पैस्ट्रीज। मेकिंग ऑफ अल्कोहल, द फंगस कॉल्ड ईस्ट रिप्रोड्यूस इन अ शुगर सॉल्यूशंस एंड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट करने के काम में आता है। और जो ये स्टूडेंट्स प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशंस। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट द मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स। मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स कहने का मतलब होता है कि सम बैक्टीरिया एंड फंगी आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स which kill or stop the growth of disease causing microorganism such as medicines are called as a antibiotic, जो कि हम इस चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हैं। एंटीबायोटिक में स्टूडेंट्स क्या आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिल, इरिथ्रोमाइसिन आर द सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ मेडिसिन्स which are helpful for the human being। वैक्सीन, वैक्सीनेशन के बारे में ऑलरेडी आपको इंफॉर्मेशन है। तो वैक्सीन आर दैट डेड और माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस द बॉडी टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। वैक्सीन क्या करता है कि ये हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। These antibodies protect the body from the disease causing microbe। तो सेवरल जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे हमें अलग अलग बीमारियां होती है। इस बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनता है, दैट एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेवरल टाइप ऑफ अ माइक्रोब। जैसे कि डिजीज लाइक पोलियो, कोलेरा, टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस can be prevented by the taking these vaccinations। तो vaccinations plays a very important role to produce the antibody in our body। स्टूडेंट्स आइए टेक्स्ट बुक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अपना फर्स्ट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लैक्टोबैसिलाई। तो व्हाट इज द यूज ऑफ अ लैक्टोबैसिलाई? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है स्टूडेंट्स? ये मिल्क में एक शुगर कंटेन है। जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर लैक्टोज पाया जाता है, और ये लैक्टोबैसिलाई इस लैक्टोज को एक लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं।
और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो क्या हुआ, लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट लैक्टोज द शुगर इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता है, द पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीजिंग, जो पीएच जो कि ऑलरेडी हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में देखा था, पीएच एक मीटर होता है जो कि एसिडिटी और अल्कलिनिटी को हम मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, लेस देन 7 अगर पीएच है तो एसिडिक है, और मोर देन 7 अगर पीएच होता है तो दैट इज बेसिक इन नेचर। तो यहां पे क्या हो रहा है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से जो मिल्क का पीएच है वो डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होने की वजह से स्टार्ट एज अ कोगुलेशंस। तो ऑल पार्टिकल्स आर कोगुलेट of a milk protein and these milk proteins are separated from the other constituent of a milk। तो मिल्क के अदर कॉन्स्टिट्यूट जैसे वाटर है तो ये वाटर से सेपरेट होकर के कोगुलेशंस फॉर्म कर देता है, and this is what happen when milk changes into the yogurt। तो जब भी मिल्क से योगर्ट में कन्वर्ट होता है ये प्रोसेस होता है। योगर्ट्स हैज स्पेसिफिक सॉर टेस्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड्स। अगर हम बात करेंगे योगर्ट का, तो योगर्ट का टेस्ट कैसा है, सॉर इन नेचर, और मैंने ऑलरेडी बताया कि जिस सब्सटेंस में सॉर इन टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ एसिडिक। तो यानी योगर्ट की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, एसिडिक प्रॉपर्टीज हो गई। द लो पीएच डिस्ट्रॉय द हार्मफुल माइक्रो प्रेजेंट इन अ मिल्क। जैसे कि पीएच चेंज होता है, लेस देन 7 होता है, तो ये पीएच डिक्रीज होने की वजह से जो मिल्क में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो लैक्टोबैसिलाई प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू योगर्ट। अगला सेगमेंट हम लोग देखते हैं जो कि है प्रोबायोटिक। जैसे ऑलरेडी आपने बहुत सारे एड में आपने देखा होगा कि प्रोबायोटिक योगर्ट का एड होता है। तो व्हाट इज मीन ऑफ अ प्रोबायोटिक योगर्ट, यूजफुल माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलाई। जो लैक्टोबैसिलाई है स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एडेड टू ईटेबल। तो such eatables are healthy because they kill the harmful bacteria like Clostridium, Streptococcus and some of the harmful bacteria, and these bacteria are removed from the alimentary canal। ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में होते हैं। तो यहां पे हम जो प्रोबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोबायोटिक इज रिच सोर्स ऑफ लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई इज अ टाइप ऑफ अ गुड बैक्टीरिया। ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे गट रीजन में होते हैं। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है जैसे क्लोस्ट्रीडियम हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, सेफेलोकोकस हो गया, ये सब बैक्टीरिया को ये किल करते हैं जिससे हमारा गट रीजन सेफ होता है जिसमें सिर्फ गुड बैक्टीरिया ही रहते हैं। And these good bacteria play the very important role in absorption of food as well as digestion of food। तो हमारा इंटेस्टाइन अगर हेल्दी इंटेस्टाइन है तो फूड का एब्जॉर्प्शन भी अच्छी तरह से होगा जिससे हमें न्यूट्रिएंट जो भी हम फूड लेते हैं उसमें का न्यूट्रिएंट हमें अच्छी तरह से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। तो प्रोबायोटिक प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज अ गट रीजन। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलस। तो यहां पे हमें 5 पॉइंट डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड कैन बी ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। यानी बहुत सारे मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कि घी, चीज, श्रीखंड एक्सेट्रा, इट्स ऑल ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। मिल्क के फर्मेंटेशन से होता है। तो ऑलरेडी हमने फर्मेंटेशन देखा। स्टूडेंट फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जो कि मिल्क के अंदर लैक्टोज एक शुगर कंपोनेंट होता है, इस शुगर कंपोनेंट को वो लैक्टिक एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लैक्टिक एसिड्स कन्वर्ट करने की वजह से जो मिल्क का पीएच है वो डिक्रीज हो जाता है, इट्स बिकम द एसिडिक। और एसिडिक पीएच में जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो सरवाइव नहीं कर पाते जिसकी वजह से जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं दे स्टे फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। तो मिल्क को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया,
buttermilk, ghee, cheese, श्रीखंड by using lactobacilli. Second point, lactobacilli fermentation is useful for large scale productions of cider, cocoa, pickles of vegetables. तो ऐसे हमारे घर में देखिए बहुत सारे वेजिटेबल्स से या फिर फ्रूट से हम पिकल्स बनाते हैं, या एप्पल सीडर विनेगर हम बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। तो ये जो विनेगर का फर्मेंटेशन होता है स्टूडेंट्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। दिस बैक्टीरिया फर्मेंटेटेड एंड प्रोड्यूसेस द सच टाइप ऑफ ईटेबल थिंग्स। थर्ड, lactobacillus and some other useful microbes taken together are used to treat the abdominal discomfort. एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी कभी स्टूडेंट्स हमें डिसेंट्री, डायरिया अगर होती है, लूज मोशंस अगर होता है, तो लूज मोशंस का सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमारा जो इंटेस्टिनल फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो गया है। इंटेस्टिनल फ्लोरा यानी जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। अगर हार्मफुल बैक्टीरिया की कॉलोनीज इंक्रीज होती है तो दैट डिस्टर्ब द इंटेस्टिनल फ्लोरा, जिसकी वजह से हमें डायरिया और लूज मोशन होती है। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, प्रोबायोटिक इस्तेमाल करते हैं दैट इज रिच इन अ लैक्टोबैसिलाई। नेक्स्ट, the leavened fodders offered to domestic cattle like the cows and buffaloes is fodder fermented with the help of lactobacillus. तो जनरली जो मिल्च एनिमल्स होते हैं, मिल्च एनिमल्स यानी जो मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे बफेलो हो गए, काऊ हो गए, इनको बहुत अच्छे खासे हमें न्यूट्रिएंट्स देना रहता है। न्यूट्रिएंट ऐसा कि वो इजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो डाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका जो फोडर्स होता है यानी जो हम उन्हें चारा खिलाते हैं उसमें हम ऐड करते हैं लैक्टोबैसिलस। कैसे ऐड करते हैं, बाय द फर्मेंटेशन, एम्बोन हम कहते हैं। तो एम्बोन की प्रिपरेशंस कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द फर्मेंटेशंस। और ये फर्मेंटेटेड जो फूड होता है दैट इज गुड फॉर द ऑल मिल्क एनिमल्स। मिल्क एनिमल्स यानी जो कि मिल्क देते हैं यानी मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ऐसे एनिमल्स को। The next point is the lactobacillus fermentation process is used to make the wine and the some type of a bread. तो बहुत सारे जो वाइन्स होते हैं जो ग्रेप्स से जनरली हम बनाते हैं, तो ग्रेप वाइन, शुगर वाइन, that all wines are prepared with the help of the fermentation process. और ब्रेड, बहुत सारे ब्रेड जो होते हैं, ब्रेड में हम ऐड करते हैं ईस्ट बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फॉर द फ्लफी ब्रेड। तो यहां पे ब्रेड का भी हम इस्तेमाल, ब्रेड में भी इस्तेमाल करते हैं लैक्टोबैसिलस। राइजोबियम क्या होता है स्टूडेंट्स, इज अ टाइप ऑफ अ बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी ये बैक्टीरिया रूट नोडल्स पे सर्वाइव करता है, जो कि प्लांट के रूट का ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, बट साथ ही साथ प्लांट के लिए भी बहुत ये हेल्पफुल है। हेल्पफुल कैसे है, ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है इसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। तो आइए देखते हैं कि यहां पे व्हाट इज ए यूजफुल दैट राइजोबियम बैक्टीरिया। तो रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइजोबियम सन, राइजोबिया लिविंग इन अ रूट नोड्यूल्स सप्लाई नाइट्रेट। जो राइजोबिया होता है स्टूडेंट्स, ये रूट नोड्यूल्स में सरवाइव करते हैं एंड इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ये नाइट्रेट की सप्लाई करते हैं। नाइट्रेट एंड अमीनो एसिड टू द प्लांट एंड एक्सचेंज गेट एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इट। तो क्या करते हैं, ये प्लांट के लिए नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं और प्लांट से इन्हें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जो प्लांट से इन्हें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और प्लांट के लिए ये हेल्पफुल होते हैं कि प्लांट को ये देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके। सच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोसिस। तो ऐसे जो म्यूचुअली यानी आपस में मिलकर के दोनों को ही यहाँ पे बेनिफिट है, यानी प्लांट को भी बेनिफिट है और राइजोबियम को भी बेनिफिट है। राइजोबियम को प्लांट से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और प्लांट को राइजोबियम से नाइट्रेट कंपाउंड मिल रहा है। Rhizobia produce the nitrogenous compound from atmospheric nitrogen। जो स्टूडेंट्स राइजोबिया जो होते हैं ना,
ये प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड, किससे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, जो ऑलरेडी हमने देखा। However, for this process of nitrogen fixations, they need the leguminous plant. तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में राइजोबियम नीडेड द लेगुमिनस प्लांट। अब यहाँ पे लेगुमिनस प्लांट्स क्या होता है? लेगुमिनस प्लांट्स कहने का मतलब कि लाइक द बीन्स, स्वीट पी, सोयाबीन्स, तो ये सभी जो प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स होते हैं लेगुमिनस होते हैं। The host beans other pulses are rich in proteins. अगर हम ये कहते हैं beans and pulses, तो beans and pulses are rich in protein. प्रोटीन किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मेड अवेलेबल बाय राइजोबिया। जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये जो राइजोबिया ने अवेलेबल किया है, इसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है कि प्रोटीन की जो इससे यानी प्रोटीन, ये जो जितने भी प्लांट्स है इसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है। इसके लिए स्टूडेंट्स देखिए, हम अपने डाइट में पल्सेस इंक्लूड करते हैं। पल्सेस इज रिच सोर्स ऑफ अ प्रोटीन। तो जो पल्सेस होते हैं, दैट ऑल टाइप ऑफ पल्सेस आर बेसिकली द लेग्यूम्स। तो लेग्यूमिनस जो रूट होते हैं इसमें क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। तो दिस बैक्टीरिया इज वेरी हेल्पफुल। तो हेल्पफुल किस लिए हुआ? इनमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहने का मतलब कि म्यूचुअल बेनिफिट है, प्लांट को भी बेनिफिट है और ये प्लांट के लिए भी बेनिफिट है, यानी दोनों को ही आपस में प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल ऑल्सो। कैसे? आफ्टर हार्वेस्टिंग अ लेगुमिनस क्रॉप, यानी जो लेगुमिनस क्रॉप है उसके हार्वेस्टिंग करने के बाद में जो रूट बच जाते हैं, वो रूट को हम क्या करते हैं? डंप कर देते हैं सॉइल में। तो सॉइल में डंप करने की वजह से क्या होता है कि जो राइजोबियम है उसकी पॉपुलेशंस ग्रोथ होती है एंड दैट मेंटेन द बैक्टीरियल पॉपुलेशंस। द यूज ऑफ राइजोबियम हैज हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। क्यों हेल्प कर रहा है केमिकल फर्टिलाइजर से? क्योंकि ये किस में कन्वर्ट कर देता है? इट्स कन्वर्ट इनटू द मोर नंबर ऑफ अ राइजोबियम पॉपुलेशन। It has also helped to reduce the expenses on fertilizer and thus work on benefit for the farmers. यानी जितने ज्यादा राइजोबियम बैक्टीरिया की पॉपुलेशंस ग्रोथ होगी सॉइल में, उतना अच्छी तरह से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, यानी नाइट्रेट यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो हम आर्टिफिशियल नाइट्रेट, हम जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स है उसका इस्तेमाल हम कम करेंगे। तो ये नेचुरल तरीके से राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन को फिक्सेशंस करते हैं। तो नाइट्रोजनस फिक्सेशंस के लिए यहाँ पे राइजोबियम प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये प्लांट के लिए तो बेनिफिशियल सही है, प्लांट के साथ साथ ये फार्मर्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। स्टूडेंट्स, आजकल क्या होता है कि जो भी सीड्स हम स्टोर करते हैं, नाउडेज सीड्स आर कोटेड विद द राइजोबियल सॉल्यूशंस, यानी सीड्स के ऊपर हम एक राइजोबियल सॉल्यूशंस कोट कर देते हैं और पाउडर बिफोर द सोइंग, यानी बीज को बोने से पहले हम उसके ऊपर एक कोटिंग करते हैं। कोटिंग किसका होता है? राइजोबियम फ्लोरा का। आफ्टर अ सोइंग, राइजोबियम एंटर द प्लांटलेट्स एंड दिस इज कॉल्ड एज अ राइजोबियल इनोकुलेशंस। तो राइजोबियम इनोकुलेशंस क्या है कि हमने सीड्स के ऊपर एक राइजोबियल सॉल्यूशंस की कोटिंग किया या पाउडर की हमने कोटिंग किया, और ये कोटिंग की वजह से यहाँ पे राइजोबियम को, जैसे राइजोबियम्स वाले सीड्स को जैसे ही हम सो करेंगे, दैट राइजोबियम स्टार्ट ग्रोइंग, और इनकी पॉपुलेशन अगर ग्रो होगा तो मीन्स ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। दिस एक्सपेरिमेंट हैज हेल्प इन सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू सीरियल एंड अदर क्रॉप बिसाइड द लेगुमिनस क्रॉप। तो लेगुमिनस क्रॉप के अलावा भी जो और भी है, जैसे राइस हो गए, वीट हो गया, मेज हो गया, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल। तो